पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, और पढ़ा था कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, और कंप्यूटर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो आपके मुख्य 5 भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उसी के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखिए मॉनिटर होता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 आपका होता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नंबर 3 आपका होता है कीबोर्ड, नंबर 4 होता है माउस, नंबर 5 होता है यूपीएस, जिसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक, अब एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपका मॉनिटर है। मॉनिटर देखिए, जितने भी आप कार्य करते हैं वो आपका मॉनिटर के माध्यम से दिखाता है, स्क्रीन के माध्यम से दिखाता है। यही होता है मॉनिटर का यूज। अगर आपका मॉनिटर ना रहे तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आपका आता है सीपीयू। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यही आपका कंप्यूटर का सब कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी काम करना हुआ तो सीपीयू जरूर लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 3 पे आता है कीबोर्ड। ठीक, देखिए अगर कीबोर्ड ना हो कंप्यूटर में आप टाइपिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना भी टाइपिंग से संबंधित काम होता है आप कीबोर्ड से ही करते हैं। अगर कीबोर्ड निकाल दिया जाए फिर आप टाइपिंग करना हो तो कर ही नहीं सकते। इसलिए कंप्यूटर का वो भी एक बहुत मुख्य भाग होता है, उसके बिना हम कार्य कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर 3 आता है माउस। माउस का यूज क्या होता है, कंप्यूटर में किसी भी पर्टिकुलर अगर किसी भी छोटे से छोटे भाग को अगर सिलेक्शन करना हुआ तो हम माउस का ही यूज करते हैं, क्योंकि माउस के बिना हम कर ही नहीं सकते। ठीक, तो ये 4 हो गए। 5वां आपका होता है यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब देखिए इसका यूज हम समझते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर में अगर यूपीएस ना लगाएंगे फिर भी आपका कंप्यूटर चलेगा, लेकिन बिजली चलाएंगे आप, बिजली का देखिए कोई पता नहीं होता कब आएगी कब चली जाएगी। ठीक है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी यूपीएस नहीं लगाए हैं कंप्यूटर में अपने, आप लगाए हैं यहाँ पे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, 4 चीज लगाएंगे फिर भी आपका चलेगा बिजली डायरेक्ट। लेकिन क्या होगा अगर आप डायरेक्टली बिना यूपीएस के चला रहे हैं कंप्यूटर तो क्या होगा, लाइट का कोई पता नहीं कब कट जाएगी। इसलिए आप जितना भी वर्क किए हैं अगर अचानक से मान लीजिए बिजली चली गई बीच में तो क्या होगा कि जो आप वर्क किए हैं वो तो सब चला ही जाएगा, वो तो लॉस ही हो जाएगा। बाकी देखिए अगर बिना यूपीएस का यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, जो लाइट कटी आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड होते हैं उस पर आपका बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिससे आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो इसी जगह पे हम करते हैं यूपीएस का उपयोग, जिसका ठीक है यूपीएस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इसमें छोटा इन्वर्टर लगा होता है और बैटरी लगा होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लैब में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइट भी है, आपका इन्वर्टर भी लगा है। ठीक है, लेकिन आप वर्क करते हैं जब कंप्यूटर पे तो बीच में आपकी लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर जो होता है इन्वर्टर से चलने लगता है ना। इस तरह से क्या है पता नहीं लगता लाइट कब आई कब चली गई, आपका इन्वर्टर से लगातार चलता रहता है। तो इसमें क्या है अब देखिए आपको ये पता रहता है इन्वर्टर में कि हाँ हमारा इन्वर्टर कितने समय में बैठने वाला है, पहले से पता रहता है। तो इससे क्या है आप मतलब इन्वर्टर बैठने से पहले आप अपना जो भी वर्क किए उसे सेव कर सकते हैं, और जो है आप समय से कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं। यही काम आपका करता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, लाइट कटने के बाद आपका 10 से 15 मिनट का टाइमिंग देता है। ठीक है, कि आप उसे जो अपना वर्क किए हैं मतलब लाइट कटने के बाद भी आपका चलता रहेगा लगातार 10 से 15 मिनट तक का समय देगा, कि आप उसे जो भी डाटा बनाए हैं उसे सेव कर सकते हैं, या फिर आपको कंप्यूटर को आसानी से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है यूपीएस का यूज। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अब पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब पढ़ेंगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर अच्छा
तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो सबसे नंबर एक है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, देखिए मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, टास्किंग का मतलब होता है काम। कंप्यूटर जो होता है आपका एक साथ एक से अधिक कार्य को कर सकता है। जैसे हम बात करें, देखिए आप कंप्यूटर चलाते हैं, चलाते समय आप उसमें सॉन्ग भी लगा सकते हैं, एक तरफ सॉन्ग चल रहा होता है आपका, और एक समय अगर आप एमएस ऑफिस पे या किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं वो वर्क भी चलता है, और एक तरफ आप जैसे कुछ काम आप प्रिंटिंग में भी लगा दीजिए, उधर प्रिंटिंग भी होता रहेगा। तो क्या होता है आपका कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, उसमें आप एक से अधिक कार्य को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। नंबर दो की बात करें तो नंबर दो आपका होता है स्पीड। स्पीड, ठीक। कंप्यूटर जो होता है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर जो होता है ट्रिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड करता है, ट्रिलियन। नंबर तीन की बात करें हम, तो नंबर तीन में आपका आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर जो होता है आपका किसी भी काम को 100% शुद्धता के साथ करता है। ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर इसमें आप जिसे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे आप कर दीजिए यहाँ पे, जैसे हम करना चाहते हैं 2 × 2 बराबर कितना होगा, तो कंप्यूटर जो है हमारा बताएगा यहाँ पे 4 होता है। अब ये कैसे बताता है, देखिए इसके अंदर जो लाइब्रेरी होती है इसमें आपका पहले से ही सेट कर दिया गया है कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि 2 × 2 बराबर कितना होता है तो आपको 4 ही बताना है। ठीक। तो इसीलिए कंप्यूटर जो होता है पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। अगले नंबर की बात करें हम, तो अगला नंबर आ जाता है स्टोरेज। देखिए नंबर 4 आपका है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर को याद रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है। मतलब किसी भी कार्य को वो याद करके रखता है, जबकि मानव के अंदर ऐसा नहीं होता है। मानव केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही याद रख पाता है। ठीक है। नंबर 4 आपका है ऑनेस्ट। हॉनेस्ट की बात करें तो हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी। कंप्यूटर जो होता है आपका कार्य बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है। ठीक है। तो आगे आगे आप लोग समझिए, आगे पढ़ते हैं हम। ये हो गया आपका एडवांटेज, और नंबर 2 आपका है डिसएडवांटेज। दो आपका है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आपका है वायरस। वायरस, देखिए वायरस की बात करें तो ये एक तरह बहुत खतरनाक वायरस है। जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आपके वायरस आ गया तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे क्या होता है, वायरस कैसे पता चलेगा, तो जैसे देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया तो आपका कंप्यूटर जो होता है जैसे जो बहुत फास्ट स्टार्ट होता है वो आपका स्लो हो जाएगा। जहाँ पे आपका सेकंडों नहीं लग रहा है स्टार्ट होने में, वहाँ 1 से 2 मिनट लग जाएगा स्टार्ट होने में। किसी फाइल का ऑटोमेटिक काम करना, या फिर माउस कर्सर ऑटोमेटिक काम करना, या फिर कंप्यूटर का ऑटोमेटिक बंद होना, तो ये क्या है आपके वायरस के लक्षण हैं। अगर इस तरह से कंप्यूटर में हो रहा है तो समझिए कि कंप्यूटर में आपका वायरस आ गया। ठीक। नंबर 2 आपका है यहाँ पे नो फीलिंग। फीलिंग की बात करें तो देखिए कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होता, जो कि आपके मानव के अंदर फीलिंग होता है। ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो ये आपका है नो आईक्यू। आईक्यू की बात करें
तो कंप्यूटर के अंदर जो होता है सोचने समझने की क्षमता नहीं होता है, ठीक है, जो कि मानव के अंदर होता है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी कोई भी कार्य होगा, जैसे अभी हम कुछ ऐसा बोलते हैं, एक मान लीजिए रोबोट है, एक मान लीजिए कोई इंसान है ना, किसी को रख लीजिए, दोनों लोग अगर हम बोल दें अभी कि जाइए छत पे चढ़ जाइए और वहाँ से दोनों लोग कूद जाइए, तो क्या है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं, जो आप इनपुट देंगे उसी हिसाब से आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बोल दिए कि जाइए दोनों लोग जाइए, एक रोबोट को किसी इंसान को बोल दिए जाइए दोनों लोग जाइए छत से कूद जाइए, तो क्या है, इंसान जो आपका वो सोचेगा समझेगा, क्योंकि उसके अंदर IQ लेवल है, ठीक ना, वो सोचेगा समझेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा तभी वह वर्क करेगा। लेकिन कंप्यूटर जो होता है आपका बिल्कुल सोचेगा समझेगा नहीं, आप जो इनपुट दिए हैं उसी हिसाब से आपका काम करेगा, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपका कूद जाएगा, ठीक ना। लेकिन इंसान आपका कभी भी ऐसा नहीं करेगा, अगर उसे अच्छा लगा कूदना चाहता है तो कूद सकता है, लेकिन अगर नहीं कूदना चाहता है तो नहीं कूदेगा, क्योंकि उसके अंदर जो तो IQ लेवल होता है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर IQ लेवल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक।